फ्रेंड्स, राधे राधे। एबीएस मुरैना ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं, आपको वहीं चल के बताएंगे, तो ब्लॉग में बने रहना कहाँ जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी हो गए हैं और शोर भी रेडी है हमारा। शोर खुला मैं दिखाऊँ आपको? हाँ बस देख लिए दिख गया बस। और फिर आप पूरा ब्लॉग में है ना, देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो बस रेडी है। और देखिए सौर कैसे है ना जूम कर रहे थे। मैं बार बार बोली जूम करके मत बनाइए, पर मान नहीं रहे थे। जूम कर के वीडियो में कह रही मुझे दे दो मोबाइल ना, मैं बना लूँ। और हम लोग निकल दिए हैं। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा। और देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, और हम जा रहे थे और बारिश होने लगी है। तो और इधर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश को होने दो। बारिश का तो मौसम है। और सौर अपने टीथ क्यों दिखा रहे थे? मैंने कहा तुमने ब्रश किया था, तो अपने पूरे टीथ मुझे चमका के दिखा रहे हैं ऐसे करके कि मैंने किया था। मैंने कहा तब भी तो पीले लग रहे हैं, आपने किया नहीं है। तो बारिश के ये कहते हैं कि अगर जहाँ जाना होता है तो वहाँ का प्लान तो बन ही जाता है। तो बस बन गया प्लान अचानक से, तो जाने लगे। अचानक से क्या कि इनकी छुट्टी का रहता है, तो मिल गई थी छुट्टी, तो बोल रहे मिल गई है छुट्टी तो चलो फिर। तो फिर इस वजह से वैसे तो पापा जाते, और वैसे पापा को अकेले भेजते नहीं हैं ये, क्योंकि अब पापा की भी उम्र हो, तो फिर पापा को अकेले ज़्यादा ये मन नहीं करते भेजने का। तो इनको छुट्टी मिल गई थी 2 दिन के लिए, तो फिर बोले कि तुम भी चलो। तो मैं भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। और इनकी छुट्टी का ही रहता है, नहीं तो फिर कहीं ना, मतलब वैसे तो ले ही जाते हैं, जहाँ भी बोलो तो मना नहीं करते ले जाने के लिए। और इधर बारिश देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था, तो पेट्रोल पंप भी देख रहे थे कहाँ पे है पेट्रोल पंप। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पेट्रोल पंप तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही पेट्रोल पंप होते हैं। तो बस आगे पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में। और इन्होंने देखो पैंट नहीं पहना है, क्या पहन रखा है आपको दिख रहा है? क्योंकि ये बोल रहे थे पैंट पहन के प्रॉब्लम आती है चलाने में, तो इन्होंने कैप्री ना डाल रखी है। इधर शॉल मुझे दिखा रहे हैं, मम्मा बैठी हुई है, बाबा को अपने दिखा दिया, इधर डैडी को दिखा दिया। और बरसात के दिनों में है ना हरा भरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा मतलब हरा हो जाता है। इधर है ना ये कुंवारी का पुल है, मैं इधर पे, तो इधर है ना रोक दी है गाड़ी, क्योंकि है ना हवन का कुछ सामान था, फूल वगैरह थे जो डेली में पूजा में चढ़ाती हूँ, तो वो ये नदी में डालने जा रहे थे। तो इसमें सारा कुछ था भगवान का, जो भी मतलब फूल डेली वाले, और जो बत्ती वगैरह होती हैं सारी जो डेली दिया लगाते हैं, तो वो ये नदी में बोल रहे थे डाल देते हैं। तो जब कभी जाते हैं इकट्ठा पन्नी में मतलब पॉलीथीन में कर लेते हैं, और जब जाते हैं तो नदी में ही विसर्जन कर देते हैं इन सब का। और सुबह सच में गाइस 12 बजे तो मैं उससे पहले सोई नहीं थी। उसके बाद है ना ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाना, फिर भी 2 दिन के लिए फिर भी है ना कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं। तो मैं ना पूरा सुबह 4 बजे उठी, फिर है ना झाड़ू पोछा, ही बोलो झाड़ू पोछा मत करो, ऐसे ही नहा धो के चल दो। मेरा तो मन कभी नहीं माना, मैं तो झाड़ू पोछा करके अपने भगवान जी को नहला के सबको तैयार रेडी वेडी करके उनका दिया विया लगा के आराम से तभी निकली हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पूजा की, पूरी पूजा की मैंने 1 घंटे। और मुझे जल्दी जगना मंजूर है, लेकिन ऐसे भगवान को छोड़ के पूजा ना करके और जाना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान जी को मैंने बिल्कुल रेडी वेडी करके तैयार करके पूजा की। तो फिर 8 बजे हम लोग घर से निकले। हाँ मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया था सब लोगों के लिए, और पोहा बनाया था, और सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन करके, और पूरा एकदम से अपना तब निकली हूँ मैं क्योंकि है ना फिर वापस आके है ना खुद को ही करना है ना, काम तो खुद को ही करना है, तो वो अब इससे पहले ही कर लो तो इतना नहीं रहेगा। तो मैं जब घर आ गई ना, जब मैंने मतलब ब्लॉग ये डाला है, तो जब घर आई थी ना, तो जब मैं बिल्कुल क्लीन करके गई थी साफ़ सुथरा, तो गंदा नहीं था घर, बिल्कुल साफ़ ही मिला था। वहाँ धूल वूल तो आ जाती है, पर हाँ झाड़ू वाड़ू लगा दी, क्लीन वैसे क्लीन ही पड़ा था, क्योंकि मैं क्लीन बिल्कुल करके गई थी, मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़े थे, और सारा कुछ मैं करके गई थी इस वजह से। तो बिल्कुल क्लीन है ना घर मिला मुझे।
और इधर गाड़ी रोक दी थी थोड़ी सी पेट्रोल के लिए, गाड़ी रोक दी है, पेट्रोल डलवा रहे थे रास्ते में। और बारिश इतनी लगी है, बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश का तो खैर कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है। इधर पापा सौर पे डांट रहे थे तो पापा है ना चिल्ला रहे थे, सौर बाबा को बहुत परेशान कर लेता है। थोड़ी सी गाड़ी रुकी तो बरसात में जा रहा था तो बाबा है ना चिल्ला रहे थे कि मतलब क्यों जा रहे हो, तो मानता ही नहीं है बाबा की बात। तो बाबा जानते हो बच्चे है ना अपने बाबा की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा लाड़ इतना जो करते हैं ना ज़्यादा, इस वजह से। और इधर देखिए क्या सीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये देखिए व्यू इतना प्यारा लग रहा था। इधर आ चुके हैं हम, इनकी बेटी का बर्थडे है तो इधर पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। इधर मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, मतलब मैं सेकने लग रही थी, आई हुई मुझे 1 घंटा हो गया था। और इधर इनकी मम्मी बैठी हुई है, तो माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी है। ये मेरी देवरानी है, इनकी बेटी का बर्थडे है, तो बर्थडे कल है, आज बालाजी का हवन हुआ था। और ये ननद है इनकी, तो मेरी भी ननद है। तो मैं उनसे बोल रही, हंसी आ रही, मैं बोल रही थी बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। मैंने कहा देखो भाभी इतनी हेल्दी है और ननद रानी हमारी बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। इधर मैं पायल से बोल रही थी हाय करो, तो पायल हाय कर रही थी। चाची दोनों बैठी हैं, बड़ी और छोटी। तो मैं आई हुई हूँ गाँव, और मैं आई हूँ अपने पापा जी के मामा जी के घर। और ये देखो मम्मी बैठी है, मतलब देवरानी की मम्मी, देवरानी की मम्मी है तो मेरी भी मम्मी हुई। और इधर काम चल रहा है किचन, और इधर खाने पीने की तैयारी चल रही है, क्योंकि हवन हुआ है तो अब सभी लोग अब खाना खाएंगे। हवन के बाद में पंडित जी ने हवन किया, उनके लिए पूरी निकल गई। तो मुझे आए हुए आध घंटा हो गया था, फिर मैंने ये देखिए इधर हवन हुआ था। अब कल बर्थडे है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो मिलेंगे बर्थडे वाले ब्लॉग में, तो ब्लॉग का इंतज़ार करना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।